हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीनलैंडर चैनल पे, जहां आपको मिलते हैं फैक्ट्स कहानियों के साथ। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट टैग्स ऑफ उत्तराखंड। यानी कि उत्तराखंड में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको उत्तराखंड सरकार ने कुछ टैग्स दिए हुए हैं उनके कार्य से रिलेटेड। जिस प्रकार से हम सुनते हैं कि एप्पल मैन कौन है, रिंगाल मैन कौन है, मांगल गर्ल कौन है, मशरूम गर्ल कौन है, तो इस प्रकार के व्यक्तित्व हमारे उत्तराखंड में है जिनको उत्तराखंड सरकार ने इस प्रकार के टैग्स या टाइटल्स दिए हुए हैं। तो उन्हीं को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने किस फील्ड में क्या काम किया जिस वजह से उनको ये टैग उत्तराखंड सरकार ने दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे यहाँ पर है वो है ढोल गर्ल ऑफ उत्तराखंड। कौन? ढोल गर्ल ऑफ उत्तराखंड। ढोल गर्ल ऑफ उत्तराखंड कौन है? वो है आपकी वर्षा बडवाल। वर्षा बडवाल को जाना जाता है किस लिए? ढोल गर्ल ऑफ उत्तराखंड के नाम से इनको जाना जाता है। और शी गेन अटेंशन फॉर द प्रमोटिंग ट्रेडिशनल ढोल वादन। ढोल वादन जो था ट्रेडिशनली, अगर इसको देखा जाए तो इस पे क्या थे, जो पुरुष थे उनका एक तरीके से मोनोपोली था। पहले से ही माना जाता था कि सिर्फ पुरुष ही क्या कर सकते हैं, ढोल को बजा सकते हैं। लेकिन इस रूढ़वादिता को तोड़ते हुए हमारी महिलाएं आगे आई और उन्होंने क्या किया, ढोल बजाना शुरू किया। और इससे पहले अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तराखंड की सर्वप्रथम ढोल वादक कौन थी, तो उनका नाम था आपका उषा देवी। क्या नाम था उनका? उषा देवी नाम था। अगर उत्तराखंड ढोल गर्ल कौन है आपकी? वर्षा बडवाल है। लेकिन अगर ढोल वुमन पूछा जाए तो उषा देवी उनका नाम है। उनको अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वर्षा बडवाल ढोल गर्ल ऑफ उत्तराखंड के नाम से जानी जाती है। इन्होंने ढोल वादन में काफी अच्छा काम किया है। इनकी इमेज आप देख सकते हैं, ये उषा बडवाल है। और इन्होंने ढोल वादन में इतना अच्छा काम किया कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से इनको कौन सा टैग दिया गया आपका? ढोल गर्ल ऑफ उत्तराखंड के नाम से इनको जाना गया, ठीक है। और ये हमारे फोक कल्चर को क्या करता है, काफी ज्यादा बढ़ावा देता है। तो इस वजह से हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाता है, एग्जाम्पल हो जाता है ढोल गर्ल कौन है आपकी? वर्षा बडवाल है, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है वो है हमारा भूली आर्ट, ठीक है। कौन सा आर्ट? भूली आर्ट। भूली आर्ट का जो शुरुआत करी थी ये 2017 में करी थी, ठीक है। कब करी थी? 2017 में करी थी। किसने? तान्या कोटनाला ने। किसने करी थी? तान्या कोटनाला ने करी थी भूली आर्ट की आपकी जो शुरुआत करी थी 2017 में इन्होंने करी थी, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है, तान्या कोटनाला इज अ वेल नोन इलस्ट्रेटर, फैशन डिजाइनर है एंड कल्चर एंटरप्रेन्योर है फ्रॉम उत्तराखंड, ठीक है। ये भूली आर्ट की क्या है, को फाउंडर है। भूली आर्ट में होता क्या है, आप इमेज दे सकती हैं, ये आपके तान्या कोटनाला जी हैं और ये इनकी आर्ट है। ये इस प्रकार के डिजाइन करती हैं, ठीक है। यानी कि उत्तराखंड के ट्रेडिशन से रिलेटेड, उधर जैसे कि खाना हो गया, हमारा फोक कल्चर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, पहले से हमारे बहुत सारा आर्ट किया जाता है। तो इस प्रकार की आर्ट को ये कपड़ों में या कैनवास में या नए नए बर्तनों में फैशन के थ्रू ये क्या करती हैं, उत्तराखंड की फोक कला जो हमारी, हमारा जो कल्चर है उसको क्या करती हैं, स्प्रेड करती हैं। तो इस वजह से, और उस आर्ट को इन्होंने क्या नाम दिया है, उस आर्ट को इन्होंने भूली आर्ट नाम दिया। और भूली का मतलब क्या होता है उत्तराखंडी कुमाऊनी या गढ़वाली में? तो छोटी बहन को यहाँ पे क्या बोला जाता है आपका? भूली बोला जाता है, ठीक है। यानी कि ये क्या करती हैं, डिजाइन पे उत्तराखंड कल्चर को लेके आती है। डिजाइनिंग में जैसे हम कपड़े पहनते हैं तो उस पे कुछ आपके उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ चित्र बना दिए या कुछ ऐसे आर्ट बना दी, तो उस आर्ट को इन्होंने क्या नाम दिया? भूली आर्ट दिया। और इसको शुरुआत किसने करी है? तान्या कोटलाना ने करी है। और कब करी है? 2017 में इन्होंने इसकी शुरुआत करी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे कीवी मैन, ठीक है। कौन है कीवी मैन? कीवी मैन है सगत सिंह मेहरा। और ये कहाँ के हैं आपके? नैनीताल के हैं। और ये नैनीताल के हैं, नैनीताल में भवाली में, कि ये एग्जैक्ट लोकेशन इनकी है कि भवाली, नैनीताल के भवाली शहर में ये रहते हैं सगत सिंह मेहरा जी। और ये एक पूर्व वेटेरियन है, यानी कि ये कई युद्ध लड़ चुके हैं। इंडियन आर्मी में ये पहले रहे हैं, ठीक है। ये रिटायर्ड आर्मी मैन है। तो इन्होंने क्या किया है, कीवी उत्पादन में काफी ज्यादा काम किया है उत्तराखंड पे, ठीक है। ही इज अ पॉपुलरली नोन कीवी मैन ऑफ उत्तराखंड। कीवी मैन ऑफ उत्तराखंड कौन माना जाता है आपका? सगत सिंह मेहरा जी को माना जाता है। हिमालय रीजन में कीवी कल्टीवेशन को बढ़ावा देने के लिए इनको ये टैग दिया गया है। आफ्टर रिटायरमेंट इन्होंने क्या करा, इस चीज पे, एग्रीकल्चर को आगे ले जाने के लिए कीवी उत्पादन पे काफी ज्यादा काम किया। और उत्तराखंड के क्लाइमेट के अपोजिट उन्होंने क्या उत्पादन किया है, कीवी यहाँ पे उत्पादन किया है, क्योंकि कीवी एक सिट्रिक रिच फूड है। तो उसके लिए ठंडे इलाके में इसका होना जरूरी है। तो भवाली एक ठंडा इलाका है, तो उसके वहां इन्होंने क्या किया है, काफी ज्यादा कीवी उत्पादन में काम किया है। इस वजह से कीवी उत्पादन के अधिकता के कारण इनको क्या बोला जाता है, कीवी मैन ऑफ उत्तराखंड बोला जाता है, कि इनको सगत सिंह मेहरा जी को। और ये एक पूर्व आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं, ठीक है। अगली है हमारी मांगल गर्ल ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। कौन? मांगल गर्ल ऑफ उत्तराखंड। उनका नाम क्या है आपका? इनका नाम है नंदा सती। क्या नाम है इनका? नंदा सती। अब नंदा सती को
पॉपुलरली मांगल गर्ल से माना जाता, मांगल गर्ल ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। मांगल का मतलब क्या होता है? मांगल एक्चुअली एक प्रकार के क्या है आपके सॉन्ग्स हैं। क्या है ये? सॉन्ग्स है। और कैसे सॉन्ग्स है आपके? ट्रेडिशनल सॉन्ग्स है। ठीक है, कैसे सॉन्ग्स है आपके? ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हैं आपके। ठीक है, अब ट्रेडिशनल सॉन्ग्स मतलब यदि आप कभी गाँव की शादियों में गए हैं या कुमाऊं या गढ़वाल में जितनी भी शादियां होती हैं, यानी कि जो भी मंगल पर्व होते हैं, ठीक है, जैसे शादी हो गया, जनेऊ होता है किसी का, या मेहंदी या हल्दी, जो जितने भी प्रकार की एक समाल पताई करके शादी से पहले एक दिन पहले की जो रस्म होती है, इन सारी रस्मों को हम जानते हैं, हमने अपने विसिनिटी में कई बार विटनेस इनको किया है। तो इन पे ना कुछ गीत गाए जाते हैं। मांगल मतलब एक तरीके का पॉजिटिव इन्वायरमेंट, मंगल मतलब अच्छा, अच्छे अवसरों पे जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? मांगल गीत बोले जाते हैं। और ये भांति भांति प्रकार के होते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में इनकी बहुत बहुतायत पाई जाती है। तो उस प्रकार से हम इनको क्या किया जाता है, अब ये पहले के जमाने में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करे जाते थे, तो आते आते क्या हुआ, जो हमारी जनरेशनल गैप बढ़ता गया, तो उस वजह से इन गीतों को क्या हुआ, हम भूलने लगे थे। लेकिन नंदा सती ने इनको क्या रखा है? जीवित रखा है। ठीक है, यानी कि ये क्या करती है, मांगल गीतों को बहुत अच्छे तरीके से सामने लेके आती है। और इन्होंने इन पे काफी ज्यादा रिसर्च भी करी है। गांव गांव घरों में बूढ़ी बूढ़ी औरतों से मिलकर, जो हमारी आमाएं होती हैं जिनको ये सारी चीजें याद है, उनसे मिलके इन्होंने प्रिजर्व करना इसको शुरू करा और काफी ज्यादा इस पे काम किया। तो इस वजह से इनको क्या मिल रहा है? मांगल गर्ल ऑफ उत्तराखंड का क्या मिला है? टैग मिला है। इन्होंने कई सारे गाने भी बनाए हैं, कई मांगल गीत इन्होंने गाए हैं। और ट्रेडिशनली जो मांगल गीत गाए जाते थे ऐसे शुभ अवसरों पर, ये एक्चुअली लेडीजों द्वारा, जो हमारी औरतें हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, उनके द्वारा अधिकतर ये गीत गाए जाते थे। ठीक है, तो मांगल मांगल क्या है? मांगल गर्ल कौन है? हमारी नंदा सती जी हैं। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करती है? चमोली से करती है। मांगल मतलब, मांगल गीत मतलब जो शुभ अवसरों पे जो गीत गाए जाते हैं उनको मांगल गीत बोला जाता है। और ये ट्रेडिशनली हमारी महिलाएं ही गाती भी आ रही हैं। पुरुष भी गाते हैं कई मौकों पे, लेकिन जो ट्रेडिशनली हम देखते हुए आते हैं, जो एक काफी ज्यादा वास्ट जो सिनेरियो में हम देखते हैं, तो महिलाएं ही इन पे ज्यादा क्या होती हैं, आपकी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं। तो मांगल गर्ल नंदा सती जी ने इनको क्या किया है? जीवित रखा है आज भी। और ये काफी अच्छे तरीके से इनको प्रिजर्व कर रही हैं और इनको सोशल मीडिया के जरिए या आजकल जितने भी प्लेटफॉर्म है उनके जरिए इनको जीवित रख रही है। ठीक है, उसके बाद अगले हम जो आएंगे, वो आएंगे हम किन पे? रिंगाल मैन ऑफ उत्तराखंड पे। ठीक है, अब रिंगाल मैन ऑफ उत्तराखंड कौन है? रिंगाल मैन ऑफ उत्तराखंड आपके हैं कौन? राजेंद्र बड़वाल। कौन है आपके? राजेंद्र बड़वाल। ये आप इमेज पे देख सकते हैं, ये है राजेंद्र जी। और ये है इनकी आर्ट। ठीक है, यानी कि अब रिंगाल सबसे पहले होता क्या है, कई, अगर हम गांव से बिलोंग करते हैं, एक्चुअली हम सभी गांव से बिलोंग करते हैं, तो हमने इनका नाम सुना होगा, लेकिन कई बच्चे इससे रिलेट नहीं कर पाते। तो रिंगाल एक प्रकार का पौधा होता है जो बैम्बू, बांस से रिलेट करता है। ठीक है, बांस से क्या करता है? रिलेट। अब जब बांस क्या होता है, वो काफी ज्यादा हाइट गेन कर लेता है, मतलब काफी बड़ा हो जाता है, तो उसके अलग अलग यूज हमको, लेकिन रिंगाल क्या होता है ना, एक ये बुश होती है, यानी कि एक झाड़ी टाइप होती है। ठीक है, उसके उस पे सेम बांस जब छोटा छोटा होता है तो कितना लचकदार होता है, एकदम पतला सा ऐसे करके होता है। तो उसी प्रकार से रिंगाल भी हमें देखने को मिलता है। ये एक प्रकार की क्या होती है? झाड़ी टाइप होती है। तो इसी को क्या बोला जाता है? रिंगाल बोला जाता है। और इस रिंगाल के क्या बनते हैं? काफी ज्यादा इक्विपमेंट हम देखने को, इक्विपमेंट हम बनाते हैं। ठीक है, जैसे अ, जो चावल होते हैं उनको साफ करने के लिए घरों में एक सूपा होता है, वो हमने देखा होगा अपने घरों में। या जो गोबर होता है गाय का, उसमें खेत में पहुंचाने के लिए एक रिंगाल का एक बास्केट टाइप का बनाया जाता है, वो होता है। घर में अगर आप गांव घरों में आपने देखा होगा, रोटी रखने के लिए एक टोकरी टाइप होती है, वो रिंगाल की बनी होती है। कई ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट है जो हम देखते हैं कि रिंगाल से बना होता है। ठीक है, वो बैम्बू टाइप हमको देखने को मिलता है, लेकिन होता क्या है एक्चुअली में? रिंगाल है। ठीक है, बैम्बू नहीं होता है, रिंगाल का बना होता है। ठीक है, तो उसी सेक्टर को आगे बढ़ाते हुए, उसी में काफी ज्यादा अच्छा काम करते हुए राजेंद्र बड़वाल जी ने उसको क्या किया, अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप उस पे लाया और उसकी बहुत भांति भांति उन्होंने आइटम्स बनाए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, उन्होंने बैग बना रखे हैं, टोकरियां बना रखी हैं, ये चिड़ियों के लिए घोंसला इन्होंने बना रखा है, कई सारे इन्होंने यहाँ पे इक्विपमेंट बना रखे हैं। इस प्रकार से घर तक इन्होंने बना रखा है। देखिए पीछे एक काफी अच्छा आर्ट इन्होंने यहाँ पे बना रखा है। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या कर रखा है, अपना रिंगाल के थ्रू अपना एक आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर होते हुए एक बिजनेस इन्होंने क्या कर रखा है, रिंगाल को लेते हुए आगे बढ़े हैं। तो इस वजह से इनको रिंगाल मैन ऑफ उत्तराखंड का टैग मिला हुआ है। किसको? राजेंद्र बड़वाल जी को। ठीक है, किसको मिला हुआ है? आपका राजेंद्र बड़वाल जी को रिंगाल मैन ऑफ उत्तराखंड का टैग मिला हुआ है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, रिंगाल से काफी ज्यादा अपने आप को सेल्फ रियलाइज बनाया हुआ है। ठीक है,
और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये चमोली उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ठीक है। अगला सबसे इम्पोर्टेंट, और ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इस बारे से पूछे जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये है हमारा लाठी आर्ट। कौन सा आर्ट? आपका लाठी आर्ट। अब लाठी आर्ट क्या है? इसके जो प्रणेता है, जो इन्होंने इसको शुरू करा है, वो कौन है? आपकी कंचन जदली। कौन है? कंचन जदली है, ये नाम हम याद रखेंगे। ठीक है, कंचन जदली क्रिएटर बिहाइंड द लाठी आर्ट, अ पॉपुलरली उत्तराखंड बेस्ड आर्ट प्लेटफॉर्म दैट प्रमोट्स पहाड़ी कल्चर थ्रू द इलस्ट्रेशन, कार्टून, स्टिकर, रील्स एंड ट्रेडिशनल थीम्स। ठीक है, अब लाठी आर्ट में होता क्या है? देखिए, ये इनका लोगो है और ये इनकी आर्ट है। ठीक है, ये क्या करते हैं, जितनी भी उत्तराखंड की कल्चर है, जैसे यहाँ पे हमने घी संक्रांति का एग्जाम्पल ले रखा है, तो इसी प्रकार से बहुत सारे, जैसे हरेला है, हमारे जितने भी त्योहार हैं या जितने भी हमारे ट्रेडिशन है, उड़का बॉल हो गया, तो इस प्रकार से क्या करते हैं, या तो स्टिकर बना देते हैं उनके, ठीक है, कार्टूनिस्टिक टाइप में, यानी कि एक प्रकार से बच्चों और हमारी आर्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और बच्चों में इंटरेस्ट जगाने के लिए इन्होंने क्या करा, हमारे ट्रेडिशन को एज अ कार्टून या एज ए स्टिकर या एज अ फैशन में उसको लेके आए और हमारे आर्ट को क्या किया, उसको हमारे कल्चर को क्या किया, बढ़ावा दिया। तो इसी प्रकार से क्या है, बच्चों में कार्टून के जरिए बच्चों में एक उत्सुकता जागती है कि यार ये है क्या, इसे हमें जानना है। तो इस वजह से क्या होता है, कल्चर आपका पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहता है। तो इस वजह से इस आर्ट ने क्या किया है, काफी ज्यादा यहाँ पे ग्रो किया है इसी सेक्टर में, क्योंकि बच्चे इसको काफी ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें किसका यूज होता है, आपका कार्टून्स का यूज होता है। तो इससे बच्चे और कंचन जदली जी ने फिर कार्टून के थ्रू हमारे कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी आर्ट शुरू करी? आपकी लाठी आर्ट शुरू करी। और ये इनका क्या है, आपका जो इनका बिजनेस है उनका नाम क्या है, लाठी आर्ट है। तो ये पूछा जा सकता है कि लाठी आर्ट की प्रणेता कौन है? आपकी कंचन जदले जी हैं। इसपे क्या होता है, कार्टूनिस्टिक तरीके से या स्टिकर बना के क्या किया जाता है, उत्तराखंड के कल्चर को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। तो इस प्रकार से लाठी आर्ट की प्रणेता कौन है? आपकी कंचन जदली जी है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे जो जो हमारे मेन थे वो हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करे। अब कुछ और भी हैं जो कि हम कई बार पढ़ भी चुके हैं, तो और कई बार वो एग्जामिनेशन में पूछे गए, तो वो हम एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं और उनको याद भी रखेंगे ताकि फ्यूचर में अगर पूछा जाए तो उनमें हमें याद रहे। ठीक है, तो अभी हम जैसे ढोल वुमन की हमने बात करी थी, तो वो कौन है? उषा देवी जी हैं। जो फर्स्ट ढोल वादक थी उत्तराखंड की, वो कौन है? उषा देवी जी। लेकिन ढोल गर्ल के नाम से वर्षा बडवाल कौन क्या है, यहाँ पे न जानी जाती है। अब नमक वाली दीदी का जो ब्रांड नेम है वो है पिशु लूण। ठीक है, पिशु लूण, लूण मतलब आपका नमक जो सॉल्ट होता है, और वो सिलबट्टे में वो पीसती हैं। ठीक है, सिलबट्टा यानी कि एक लंबा सा पत्थर होता है, उस पे एक छोटे पत्थर से नमक और मिर्च और कई प्रकार के मसाले बन के एक नमक बनाया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? पिशु लूण बोला जाता है। और नमक वाली दीदी के नाम से कौन फेमस है? आपकी शशि बहुगुणी रतूड़ी। ये पूछा गया है कई बार एग्जाम्स में। उसके बाद ऐपण गर्ल किसको बोला जाता है? मीनाक्षी खाती। इनका भी आपने नाम कई बार सुना होगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, और सोशल मीडिया पे इनकी कई सराहना भी उत्तराखंड सरकार कई बार कर चुकी है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है, पिरूल वुमन के नाम से किनको जाना जाता है? आपका मंजू शाह को। जिस प्रकार से हमने अभी ऊपर रिंगाल मैन में देखा था कि वो क्या कर रहे हैं, रिंगाल से नई नई अपने प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, तो उसी प्रकार से जो मंजू शाह जी हैं, ये भी क्या कर रही हैं, अपने पिरूल, पिरूल क्या होती है? आपके चीड़ के पेड़ की पत्ती को क्या बोला जाता है, जो सूख के नीचे गिर जाती है, तो उसको पिरूल बोला जाता है। तो उन पिरूल के जो पत्तियां हैं वो काफी ज्यादा क्या होती है, पतली होती है। ठीक है, एकदम धागे नुमा होती हैं। तो उनसे वो क्या कर रही है, प्रोडक्ट बना रही है नए नए, जैसे पर्स बनाया उन्होंने, कई प्रकार की पर्स बनाती हैं और कई प्रकार के वो डिजाइन क्रिएट करते हैं। तो उनसे वो क्या कर रही है, यहाँ पर अपनी आजीविका और पिरूल को क्या कर रही है, बढ़ावा यहाँ पे दे रही है। ठीक है, उसके बाद घोड़ा लाइब्रेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, पिरूल वुमेन और घोड़ा लाइब्रेरी कौन चला रहे हैं? आपके शुभम बधानी चला रहे हैं, और ये कहाँ के हैं? आपके काशीपुर के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? काशीपुर के ये हैं। अब घोड़ा लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? घोड़ा लाइब्रेरी का मतलब क्या है? घोड़ा लाइब्रेरी मतलब ये क्या कर रहे हैं, जहाँ दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ बच्चे किताबें उपलब्ध नहीं हो पा रही है बच्चों को, वो ये क्या कर रहे हैं, वहाँ घोड़ों पे किताबें ले जाके उन बच्चों को क्या करा रहे हैं, आपकी किताबें उपलब्ध करा रहे हैं। तो इस वजह से उनको क्या टैग दिया गया है, घोड़ा लाइब्रेरी चलाने का उनको टैग दिया गया है, किनको? शुभम बधानी जी को। उसके बाद टॉयलेट वैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है उत्तराखंड में? रमेश भटेजा। इन्होंने हर घर टॉयलेट पे काफी ज्यादा काम किया है। ठीक है, तो इसलिए इनको किसका टैग दिया गया है, टॉयलेट मैन का किसको दिया है? रमेश भटेजा को। ठीक है, उसके बाद स्नो गर्ल का किसको दिया है? मेनका गुंजियाल को। उसके बाद ग्लेशियर लेडी के नाम से हम किसको जानते हैं? आपका शांति ठाकुर को जानते हैं। और मशरूम गर्ल भी हमने कई बार सुना होगा कि दिव्या रावत मशरूम गर्ल के नाम से यहाँ पे फेमस है। तो इस प्रकार से अन्य यहाँ पे क्या थे, कुछ और
टैग्स थे जो कि वन लाइनर के तौर पे हमने यहाँ पे पढ़ लिया, जिसमें से पिरूल वुमन, घोड़ा लाइब्रेरी और आपका ग्लेशियर लेडी शांति ठाकुर जो है, इनको हम याद रखेंगे। ठीक है। और आपने लगभग नाम सुने होंगे, मीनाक्षी खाती जी का नाम आपने सुना होगा, दिव्या रावत जी का, और शशि बहुगुणा का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, ये कई बार पीवाईक्यू में भी पूछे गए हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे अगले उस पे, वो है एप्पल मैन ऑफ उत्तराखंड किसे बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए एप्पल मैन ऑफ उत्तराखंड एक व्यक्ति नहीं है, यहाँ पे तीन तीन व्यक्तियों को देखने को मिलता है एप्पल मैन ऑफ उत्तराखंड, और ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आजकल जिस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम किया जा रहा है, आपको टेबल बना के दी जाएगी तीन, फर्स्ट टेबल में आपको तीनों नाम दे दिए जाएंगे, और दूसरी टेबल में आपको उनके डिस्ट्रिक्ट दे दिए जाएंगे, और बोला जाएगा कि मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सबसे पहले जो एप्पल मैन का टैग दिया गया था, वो दिया गया था इंद्र सिंह बिष्ट जी को, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, आपके चमोली के रहने वाले हैं, यानी कि इन्होंने एप्पल प्रोडक्शन में काफी ज्यादा अच्छा काम किया था, तो इस वजह से इनको क्या मिला, आपका एप्पल मैन का टैग मिला। उसके बाद आते हैं मनोज खड़ायत, ये कहाँ के हैं, पिथौरागढ़ के, फिर उसके बाद इनको मिला। देन फिर आजकल जो करंट पे है वो है गोपाल दत्त उप्रेती। कौन है, गोपाल दत्त उप्रेती, और ये कहाँ के निवासी हैं, आपके अल्मोड़ा के। ठीक है, याद रखेंगे तीन यहाँ पे हमें एप्पल मैन देखने को मिलते हैं, इंद्र सिंह बिष्ट, मनोज खड़ायत और गोपाल दत्त उप्रेती, जो कि कहाँ के निवासी हैं, आपके अल्मोड़ा, और मनोज खड़ायत पिथौरागढ़, और इंद्र सिंह बिष्ट कहाँ के, आपके चमोली के। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा कि सारे जितने भी टैक्स उत्तराखंड में थे, मैक्सिमम, सारे तो नहीं, मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यहाँ पे हमने डिस्कस करे हैं। तो होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगर एक बार हम रिवीजन करें तो देखते हैं, ढोल गर्ल किसे बोला जाता है, वर्षा बडवाल को बोला जाता है। भूली आर्ट किसने शुरू करी थी, तान्या कोटनाला ने शुरू करी थी। कीवी मैन के नाम से किसे जाना जाता है, सगत सिंह मेहरा जी को जाना जाता है। मांगल गर्ल किसे बोला जाता है, नंदा सती जी को बोला जाता है। रिंगाल मैन ऑफ उत्तराखंड कौन है, आपके राजेंद्र बड़वाल जी हैं। उसके बाद लाठी आर्ट के प्रणेता कौन है, कंचन जदली है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। इस पे क्या होता है, उत्तराखंड के कल्चर को कार्टूनिस्टिक तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अदर्स में हम देखेंगे तो पिरूल वुमन मंजू शाह जी हैं, घोड़ा लाइब्रेरी शुभम बदानी, आपके ग्लेशियर लेडी शांति ठाकुर, और दिव्या रावत आपकी मीनाक्षी खाती, और शशि बहुगुणा जी को हम जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या काम किए हैं। और एप्पल मैन यहाँ पे तीन है, इंद्र सिंह बिष्ट, मनोज खड़ायत और गोपाल दत्त उप्रेती। और इंद्र सिंह बिष्ट चमोली से, मनोज खड़ायत जी पिथौरागढ़ से, और गोपाल दत्त उप्रेती जी अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इनको डिस्कस करा। होप सो आपको वीडियो समझ में आया होगा, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।